जरा सोचे, दो जिंदगियां। एक इंसान जिसने करोड़ों कमाए, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, महज 30 की उम्र में, लेकिन आज उसकी जेब पूरी तरह से खाली है। दूसरा, एक मामूली सी नौकरी, न ज्यादा शो ऑफ, न ज्यादा सोशल मीडिया का शोर, लेकिन आज वो करोड़पति है, 45 की उम्र में। क्या फर्क था इन दोनों में? टैलेंट, लक या कुछ और? क्या पैसा कमाना ही काफी है, या उसे समझना, संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है? आज हम जानेंगे वो मनोविज्ञान जो पैसे को सिर्फ करेंसी नहीं, एक माइंड गेम बना देती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये कहानी है आपकी और मेरी सोच की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, पैसों का मनोविज्ञान। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1। कोई भी इंसान पागल नहीं होता, लेकिन अलग होता है। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, यार शेयर मार्केट एक जुआ है, और फिर कोई दूसरा कहता है, नहीं भाई यही तो अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अब दोनों में सही कौन है? असल में दोनों ही सही हैं, क्योंकि हर इंसान का फिनांस को देखने का नजरिया उनके अनुभवों पर निर्भर करता है। इसे एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल और रमेश, दो दोस्त। अनिल का बचपन 1990s की रिसेशन में बीता। उसके पापा ने स्टॉक मार्केट में सब खो दिया, तो आज भी अनिल शेयर मार्केट से बहुत डरता है। दूसरी तरफ रमेश ने 2010 में निवेश शुरू किया। शेयर मार्केट में अच्छी रिटर्न्स मिले और अब वो हर महीने SIP करता है। यही तो मैसेज ये बुक देती है कि नो वन इज क्रेजी, बस सबकी कहानी अलग है। फिनांस एक पर्सनल जर्नी है, इसीलिए किसी को देखकर अपनी स्ट्रेटजी मत बनाओ। चैप्टर 2, किस्मत और रिस्क। बिल गेट्स, एक नाम जो दुनिया जानती है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, बिलियनरी, विजनरी। पर क्या आप जानते हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, पूरे अमेरिका में केवल वही एक स्कूल था जिसमें कंप्यूटर लैब था। वो लकी भी थे। वहीं उनके बचपन के दोस्त केंट एवांस, उतना ही होशियार, उतने ही मेहनती, लेकिन एक एक्सीडेंट में चल बसे। इससे हमें ये समझ आता है कि आपकी सक्सेस में आपकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन लक भी उतनी ही भूमिका निभाती है, और इसी तरह रिस्क भी। इसलिए जब भी किसी सक्सेस या फेलियर को देखें, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझें। चैप्टर 3, लालच और परिणाम। एक बार की बात है, राजीव नाम का एक आदमी, बड़ी कंपनी का CEO, करोड़ों की कमाई, बंगला, गाड़ी, यश, शोहरत। लेकिन एक दिन फिर खबर आती है कि राजीव ने कंपनी फंड्स में गड़बड़ी की, उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा चाहता था। लालच ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। बुक कहती है, कभी कभी एनफ कहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। इसे इस तरह समझिए, राजीव ने अपने लिए एक लिमिट नहीं तय की। वो दौड़ता गया, भागता गया, और अंत में बुरी तरह गिर पड़ा। जबकि वही एक मजदूर की तरह काम करने वाला व्यक्ति राम दिन हर महीने 1000 रुपए बचाता रहा। उसने अपनी लिमिटेशन समझी, डिसिप्लिन रखा, और उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दूसरों को पैसे उधार देने लगा। पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, एनफ की समझ बनाती है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का जादू। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट महज 11 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, और आज उनकी नेटवर्थ तकरीबन 16,000 करोड़ US$ के आसपास है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके वेल्थ का 99% उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। अब आप सोचिए, आप हर महीने सिर्फ 5,000 निवेश करते हो, 30 साल तक 6 से 7% इंटरेस्ट के साथ भी आप करोड़पति बन सकते हैं, बिना जैकपॉट के, बिना हाई सैलरी के। प्रॉब्लम ये है, हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं, ये स्लो कुकिंग है, और इसे आपको समय देना होगा। चैप्टर 5, अर्निंग वर्सेस सेविंग्स। इसे इस तरह समझते हैं, अमित एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसने करोड़ों कमाए, पर अमित को अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं था। उसे जो मनाता वो वही करता। एक दिन एक बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ने अमित का सब कुछ खो दिया।
और अमित इस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तैयार नहीं था और वह पूरी तरह से टूट गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा, जो कि एक स्कूल टीचर थी, एवरेज इनकम था लेकिन हर महीने सेविंग्स की आदत और इमरजेंसी फंड रखती थी। पैंडेमिक आया, सबकी नौकरियां गईं, लेकिन नेहा उस समय भी स्टेबल रही क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थी। नेहा अपने खर्चों को प्लान करती थी। प्रेजेंट के साथ साथ वो फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करती थी। याद रखें, धन कमाने के लिए साहस और मेहनत चाहिए, लेकिन उसे बचाने के लिए सतर्कता और पैसों के प्रति विनम्रता चाहिए। हीरो बनने की कोशिश न करें, सुरक्षित रहें और हमेशा तैयार रहें। चैप्टर 6, लगातार प्रयास। एक जीत पिछले 100 हारों को भुला देती है। सोचिए, आपने 10 नए आइडियाज पे काम किया, 7 फेल हो गए, 2 ठीक ठाक चले और एक आइडिया ऐसा चला कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये बुक कहती है सक्सेस अक्सर कुछ रेयर पावरफुल मोमेंट्स यानी कि टेल इवेंट्स पर टिकी होती है। ये वो रेयर मौके होते हैं जो आपकी मेहनत को एक अलग ऊंचाई दे देते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की तब वह सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। सालों तक अमेज़न ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च की, सब में जबरदस्त कामयाबी नहीं मिली। कुछ एक्सपेरिमेंट तो बुरी तरह फेल हो गए, लेकिन फिर आया एक डिसीजन AWS को लॉन्च करने का, यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज, जो शुरुआत में सिर्फ एक सपोर्ट सर्विस थी, आज वो अमेज़न की सबसे बड़ी कामयाबी बन गई। यही था उसका टेल इवेंट जिसने फेल एक्सपेरिमेंट्स को भी कामयाब बना दिया। जिंदगी में आप हर बार नहीं जीतेंगे, लेकिन कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक्स ऐसे होंगे जो आपकी पूरी गेम बदल देंगी। बस जरूरत है कंसिस्टेंट एफर्ट्स की और हर हार से कुछ सीख के आगे बढ़ने की। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली संपत्ति क्या है? एक बड़ा सवाल, आप कब अपने आप को अमीर कह सकते हैं? जवाब है उस दिन जब आपकी जिंदगी की रफ्तार आपकी मर्जी से चले। ये बुक कहती है असली अमीरी पैसा नहीं, टाइम की ओनरशिप है। इसे इस तरह समझते हैं, अंकिता एक MNC में काम करती थी, मोटा पैकेज, AC ऑफिस, कॉर्पोरेट कार्ड्स, लेकिन रोज शाम को जब वो ट्रैफिक में फंसी होती थी या काम के वजह से दफ्तर से लेट निकलती थी और घर आके बच्चों को सोती हुई देखती थी, उसे लगने लगा वो क्या कर रही है, वो अमीर होकर भी बहुत गरीब है। ये मोटा पैसा उसे कौन से खुशी दे रहा है, वो समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसने फैसला लिया, नौकरी छोड़ी और फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में इनकम कम थी, लेकिन हर सुबह की चाय अब उसे अपनी पसंदीदा बालकनी में मिलती थी। बच्चों के साथ स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाना अब जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अब जिंदगी का असली रंग उसे दिखने लग गया था। अगर आप अपनी नींद, अपनी सुबह और अपने रिश्तों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो पैसा सिर्फ नंबर है, फ्रीडम ही असली अमीरी है। चैप्टर 8, सिर्फ दिमाग ही नहीं दिल की भी सुने। फिनांस दिमाग से चलता है, नंबर्स और एक्सेल शीट से चलता है, लेकिन जिंदगी वो दिल से चलती है। आइए इसे समझते हैं मनोज की कहानी से। मनोज एक बैंक में काम करता था, MBA किया था, फाइनेंस का एक्सपर्ट था। वो अच्छी से जानता था कि कहाँ रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, सब में उसका पैसा लगा था। लेकिन हर साल जब उसे बोनस मिलता, वो सबसे पहले एक काम करता, थोड़ा सा गोल्ड जरूर खरीदता। अब हर कोई कहेगा, अरे गोल्ड तो अब अच्छा रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन मनोज इसे सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं बल्कि अपने इमोशनल कनेक्ट के लिए लेता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा गोल्ड बुरे वक्त में साथ देता है, ये सिर्फ जेबर नहीं भरोसा है। और बस वही भरोसा मनोज को आज भी गोल्ड खरीदने पर मजबूर करता है। मनोज के लिए ये एक निवेश नहीं, एक इमोशन है। माँ की बात अब उसकी आदत बन गई है। असल में हर चीज लॉजिक से नहीं समझी जाती। कुछ फैसले हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह हमें सही लगते हैं। ये बुक भी यही कहती है, बी रीजनेबल, नॉट एवरीथिंग वैल्यूएबल इज मेजरेबल। हर बार दिमाग नहीं, कभी कभी दिल की भी सुननी जरूरी होती है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। अब जरा रुक कर सोचिए, पैसा कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, पर क्या कभी रुक कर सोचा है हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें बस ज्यादा पैसा चाहिए या ऐसा पैसा जो सुकून दे, जो हमें आजादी दे, डर नहीं, बीमारियां नहीं? ये बुक हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गिनने की चीज नहीं, सोचने की चीज भी है। ये बुक हमें समझाती है कि हर इंसान की सोच अलग होती है, क्योंकि सबका अनुभव अलग होता है। जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। ज्यादा पाने की चाह से ज्यादा जरूरी है कि जो है उसका सुकून हमें मिल सके और हम महसूस कर सके। कंपाउंड इंटरेस्ट एक अजूबा है जो कि धीरे धीरे काम करता है। उसका असर जिंदगी बदल सकता है। और सबसे अहम, पैसा दिखाने की चीज नहीं। आप अमीर तब हैं जब आप अपनी मर्जी से जी सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये बात करती है उस सोच की जो आपकी वेल्थ
और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। अगर आप तैयार हो तो आज से सिर्फ पैसे को कमाना नहीं, पैसे को समझना भी शुरू कीजिए। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को जरा भी झकझोरा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कौन सा लेसन आपकी जिंदगी से जुड़ता है और आप अगली बुक समरी किस बुक के ऊपर चाहेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।